अरे बच्चों, आज तुमको एक बहुत ही अजीब और मजेदार बात सुनाती हूँ जो तुम लोगों के लिए शायद नई होगी, लेकिन हमारे लिए तो रोजमर्रा की बात थी। तुम लोग तो रोज सुबह उठकर अपनी अलमारी खोलते हो, सुंदर सुंदर कंघियाएं और हेयर ब्रश निकालते हो और 2 मिनट में अपने बाल सेट कर लेते हो। लेकिन हमारे जमाने में न ऐसी अलमारी होती थी, न ब्रश और न कंघियों की भरमार। हमारे लिए तो कंघी एक कीमती चीज होती थी और कई घरों में तो बिल्कुल होती ही नहीं थी। और फिर भी औरतें अपने बालों को इतना साफ, सुलझा हुआ और सुंदर रखती थीं कि देखने वाला हैरान रह जाता। तुम शायद सोच रहे हो कि फिर हम क्या करते थे। बच्चों, उस वक्त जिंदगी बहुत सीधी और फितरत के करीब थी। नियम के दरख्त आम होते थे, गांव गांव में उनका साया होता था और हमारी माएं और दादियां नीम के पत्तों और लकड़ी से कंघी बनाती थीं। नियम की लकड़ी को छीलकर उसमें दांत बनाए जाते। वो दांत कभी सीधे तो कभी टेढ़े होते, लेकिन काम बहुत अच्छा करते। नियम का एक और फायदा था कि वो बालों के लिए दवा जैसा था। जिसको जूं लगती या खाज होती, नियम की कंघी उसे दूर कर देती। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नियम से बालों में बरकत होती है, और सच यही है कि नियम का तेल और कंघी दोनों बालों को मजबूत बनाते। लेकिन नियम हर जगह नहीं मिलता था। जब किसी घर के आसपास नियम न होता तो औरतें उंगलियों से बाल संवारती थीं। एक बर्तन में सरसों का तेल गरम किया जाता, उसमें हल्की सी खुशबू होती और फिर माँ या बड़ी बहन उंगलियों को तेल में डुबोकर धीरे धीरे सर पर मलती। उस मालिश से सर हल्का हो जाता, नींद भी आती और बाल भी मुलायम हो जाते। तेल लगाने के बाद उंगलियों को कंघी की तरह इस्तेमाल किया जाता। पहले एक एक लंबी लट पकड़ी जाती, फिर धीरे धीरे सारी छोटी या गुत्थ बन जाती। तुम लोग आज हेयर स्ट्रेटनर और ब्रश इस्तेमाल करते हो, लेकिन उस वक्त उंगलियों का प्यार और तेल का असर ही सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट था। बचपन की एक याद आज भी ताजा है। एक दफा ईद के दिन सुबह सुबह सब लड़कियां तैयार हो रही थीं। मेरे घर में कंघी टूट गई थी। माँ ने कहा, सलमा घबराना नहीं, हाँ मैं तेरे बाल बना देती हूँ। माँ ने एक छोटी सी कपड़े की पट्टी उठाई, उसे हल्का सा गीला किया और मेरे बालों पर फेरना शुरू किया। मुझे लग रहा था जैसे कपड़ा बालों को सीधा कर रहा हो। और जब तक ईदगाह जाने का वक्त आया, मेरे बाल ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी अभी सैलून से बनकर आए हों। हम सब बहनें हंस रही थीं कि देखो, कपड़े की पट्टी भी स्ट्रेटनर बन गई। उस वक्त के गांव का मंजर बताऊं तो तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी। मिट्टी का घर, आंगन में चारपाई, एक कोने में मिट्टी का चूल्हा जहां चाय उबल रही है और साथ ही लड़कियां बैठकर एक दूसरी के बाल बना रही हैं। एक की छोटी बन रही है, दूसरी की गुत्थ, तीसरी तेल लगा रही है। ये सब सिर्फ बालों की सफाई का काम नहीं होता था, बल्कि मोहब्बत और दोस्ती की निशानी होता था। जब बड़ी बहन छोटी बहन के बाल बनाती तो उसमें ममता और प्यार होता, और जब सहेलियां एक दूसरी के बाल बनाती तो उसमें दोस्ती और हंसी खेल शामिल होता। बच्चों, आजकल के दौर में हर चीज अलग हो गई है। तुम्हारे पास हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, कंडीशनर और मास्क सब कुछ है, लेकिन हमारे पास न कंडीशनर था न शैम्पू, बस रीठा, शिकाकाई और आंवला। माँ चूल्हे पर रीठा उबालकर पानी निकालती और उसी से हम सर धोते। उसका झाग इतना नेचुरल होता कि बालों को चमक दे देता। शैम्पू की बोतल का नाम भी हमने बहुत बाद में सुना, लेकिन उस वक्त नेचुरल चीजों का असर ही असली खूबसूरती था। एक और वाकया है, जब मैं बहुत छोटी थी तो एक दफा हमारी गली में शादी थी। सब लड़कियां एक दूसरी को मेहंदी लगा रही थीं और साथ ही बालों में तेल लगाकर छोटी बना रही थी। मेरी एक सहेली ने मेरी गुत्थ बनाई थी। उसने आखिरी लट को ऐसे मजबूती से लपेटा कि पूरी शादी में मेरी छोटी बिखर ही नहीं सकी। उस वक्त कंघी न होने के बावजूद हमारी छोटियां इतनी मजबूत होती थीं कि दिन भर खुलती ही नहीं थी। और एक बार मेरी दादी ने मुझसे कहा था, सलमा, बाल इंसान की इज्जत होते हैं, इन्हें साफ और सुलझा कर रखो, चाहे तुम्हारे पास कंघी हो या न हो। दादी की ये बात मुझे आज भी याद है। उनकी अपनी कंघी नियम की लकड़ी से बनी होती थी और वो रोज सुबह एक कोने में बैठकर आराम से तेल लगाती। उनके बाल इतने घने और लंबी उम्र तक स्याह रहे कि देखने वाले पूछते, दादी का राज क्या है? और दादी हंसकर कहती, नीम, तेल और सफाई। बच्चों, देख रहे हो ना, उस वक्त की जिंदगी में सादगी थी, लेकिन उसी सादगी में खूबसूरती छुपी थी। कंघी के बगैर भी औरतें अपने बाल इतने सुंदर रखती थीं कि देखने वाला हैरान रह जाए। और हाँ बच्चों, कल मैंने तुमको बताया था कि हमारे जमाने में नियम की कंघी और उंगलियों से बाल कैसे संवारते थे। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि और भी तरीके थे जो तुम सुनोगे।
तो हैरान हो जाओगे। तुम लोग सोचते होगे कि शायद हमारे बाल अक्सर उलझे रहते होंगे, लेकिन असल बात तो ये है कि हमारे बाल आज के दौर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और घने हुआ करते। क्यों? क्योंकि हमारी माँ और दादियाँ सिर्फ अपनी सफाई पर ही नहीं बल्कि फितरत की चीजों पर भरोसा करती थीं। मुझे याद है जब शाम के वक्त सब काम निपट जाते, रोटियां बन जाती और जानवर बांध दिए जाते, तो औरतें आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ जाती थीं। उस वक्त लंबी रातों में सब बहनें और माएँ मिलकर बालों को सुलझाती थीं। एक लड़की बैठती, दूसरी उसके पीछे बैठ जाती, तेल लगाती, उंगलियों से मसाज करती और फिर धीरे धीरे छोटी बनाती। उस वक्त ये सिर्फ बाल बनाने का काम नहीं होता था, बल्कि 1 घंटी 2 घंटी का समझना, हंसना, खेलना, पुराने दिन याद करना और कहानियां सुनना भी होता था। बाल बनवाना एक सोशल वक्त गुजारी थी जहां मोहब्बत और अपनापन बढ़ता। तेल की बात करूं तो बच्चों, आजकल तो तुम लोग कहते हो कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और इतनी ब्रांडेड बॉटल्स, लेकिन हमारे पास तो बस सरसों का तेल होता था जो हर घर के बर्तन में मिलता। माँ उस तेल को चूल्हे के पास थोड़ा गर्म करती और फिर सर पर लगाती। उस तेल की खुशबू शायद आज के परफ्यूम से भी बेहतर थी, क्योंकि उस खुशबू में घर की गर्मी और माँ के प्यार का एहसास शामिल होता था। कभी कभी आंवला का तेल भी बनता। दादी पत्ते सुखाकर उन्हें पीसकर तेल में डाल देती थीं और फिर उसे बालों पर लगाती थीं। उससे बाल ऐसे चमकते कि लगता जैसे शीशे की लठ हो। एक वाकया सुनाऊं? एक दफा मेरी अपनी कंघी जो नियम की थी टूट गई। उस वक्त मैं शादी में जाने वाली थी और मेरी सहेलियां सब तैयार हो रही थीं। मैं रो पड़ी कि अब मेरे बाल कैसे बनेंगे। तब मेरी बड़ी बहन आई। उसने एक नीम की छोटी सी तीली उठाई और कहा, चिंता न कर सलमा, कंघी न सही, मेरे हाथ हैं। उसने अपनी उंगलियों और नीम की पतली तीली से मेरे बालों को इतना सुंदर बनाया कि सब कहने लगे कि सलमा, तुम्हारी तो खुद अपनी कंघी होगी। देखा बच्चों, मोहब्बत और हुनर हो तो जिंदगी के सब मुश्किल आसान हो जाते हैं। उस वक्त लड़कियों के बाल लंबे लंबे होते थे, शैम्पूज नहीं थे, कंडीशनर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी बाल मजबूत और स्याह। राज था रीठा, शिकाकाई और आंवला। घर की औरतें चूल्हे पर ये सब उबालकर पानी बनाती और फिर उस पानी से बाल धोए जाते। रीठा के झाग से बालों की सारी गंदगी निकल जाती और बाल चमक उठते। मैं तुम्हें सच कहूँ कि शैम्पू का झाग और रीठा का झाग जमीन आसमान का फर्क था। शैम्पू सिर्फ 1 दिन के लिए शाइन देता है, लेकिन रीठा बालों को असली गड़जा देता था। और एक चीज और थी, मेहंदी। शादियों और जश्नों के मौके पर औरतें मेहंदी भी बालों पर लगाती थीं। उससे बालों का रंग हल्का सा लाल हो जाता और जो सफेद बाल होते उनकी चमक छुप जाती। मेहंदी के साथ सर की ठंडक भी मिलती थी। मैं तुम्हें एक शादी का वाकया सुनाती हूँ। गांव में एक शादी थी और सब औरतें इकट्ठी होकर बैठ गई थीं। एक दूसरी को मेहंदी लगा रही थीं, एक दूसरी के बाल संवार रही थीं और ढोलक बज रही थी। वो मंजर ऐसा था कि आज भी मेरी आंखों के सामने है। बाल बनवाना एक रस्म थी, एक त्योहार था। तुम लोग अब सैलून्स जाते हो, पार्लर में पैसा देते हो और स्टाइलिस्ट के हाथ बाल बनवाते हो, लेकिन हमारे लिए स्टाइलिस्ट हमारी माँ होती थी, हमारी दादी होती थी, हमारी बहन होती थी, और उनके हाथ का असर बालों में भी दिखता था और दिल में भी, क्योंकि जो काम प्यार से होता है उसका असर लंबी उम्र तक रहता है। और बच्चों, तुमको एक और बात बताऊं, उस वक्त बालों को संवारने के लिए न रबर बैंड्स होते थे न क्लिप्स। हमारे पास कपड़े की पतली पट्टी होती थी जो हमारी माएँ पुराने कपड़ों से काट कर बना देती थी। उस पट्टी को गीला करके बालों में बांध देते और गुत या छोटी मजबूत बन जाती। एक बार तो ऐसा हुआ कि ईद के दिन मेरी माँ ने कपड़े की एक नई पट्टी बनाई, उस पर थोड़ा सा तेल लगाकर मेरे बाल बांधे। पूरे दिन मेरी गुत बिल्कुल खुली ही नहीं। सब बहनें कहने लगीं, सलमा की गुत तो स्टील की तरह है। एक और याद है, जब रात को लंबी सर्दी होती थी तो दादी अम्मा कंघी के बगैर बालों को सुलझाकर चोटी बनाती और कहती, सलमा, अगर बाल उलझे रह गए तो नींद भी उलझी रहती है। ये उनका अपना तरीका था समझाने का कि इंसान की जिंदगी उसके बालों की तरह है। अगर सुलझे रहे तो सब अच्छा रहता है, अगर उलझे रहे तो मुश्किल होती है। बच्चों, आज मैं तुम्हें ये सब सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, बल्कि एक नसीहत भी दे रही हूँ। जिंदगी जितनी फितरत के करीब होगी उतनी खूबसूरत होगी। कंघी हो या न हो, असली खूबसूरती सफाई और मोहब्बत में है। उस वक्त हमारे पास चीजें कम थीं, लेकिन दिलों में प्यार ज्यादा था, और शायद इसी वजह से हमारे बाल भी लंबी उम्र तक मजबूत और
चमकदार रहते।